अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। और देखिए शाम का टाइम था और हम बना रहे थे चिकन रोस्टेड। तो बस वही बन रहा था और शाम को हस्बैंड ऑफिस से आए थे तो सोचा कि चले फ्राई कर लेते हैं। और मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी तो मन किया कि साथ ही साथ पकोड़े बना लें। मन तो हमारा किया था तो फिर हमने कहा कि चले इसके साथ थोड़े से ज़्यादा नहीं, थोड़े से पकोड़े बना लेते हैं। तो बस लेकिन ये होता है कि थोड़ा ज़्यादा ही बन गए थे। फिर चले फिर खा लिया हम लोग ने। और फिर काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि बारिश हो रही थी और बारिश में ये सब पकोड़े वगैरह काफ़ी अच्छे लगते हैं। और कुछ दिन से खाया भी नहीं था तो बस मन किया तो फिर बना लिया। और हमने ही बनाया था क्योंकि अयाज़ की तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से, नहीं तो अयाज़ ही बनाते हैं। और ये देखिए नेचुरल्स में हम लोग आइसक्रीम खाने आए थे और सब ने अपने अपने फ्लेवर की आइसक्रीम खाए और हमने तो मैंगो आइसक्रीम खाई। तो बस खा के फिर हम लोग घर आ गए वापस। और फिर ये दूसरे दिन का है, हमारा जो नेट था वो नहीं चल रहा था तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसको जियो वालों को, एयरटेल वालों को कॉल किया, फिर वो लोग आए, फिर ठीक कर दिया। और ये हमारी ज़ूबी बैठी हुई है। देखिए हमें कुछ सामान लेना था तो हम लोग आ गए थे फिर शाम के टाइम में मार्ट में। और हम नज़दीक के मार्ट से ही ले लिया था क्योंकि हमें डीमार्ट नहीं गए थे क्योंकि काफ़ी सारा सामान तो हमें लेना नहीं था, थोड़ा बहुत ही लेना था। तो हमने सोचा कि चले पास के ही मार्ट से ले लेते हैं, तो बस वहीं आए थे हम लोग। ये देखिए कल हम लोग गए थे, डीमार्ट तो नहीं गए थे, गए हुए थे ऐसी मार्ट है तो जी मार्ट। तो वहाँ से हमने थोड़ा बहुत जो भी सामान हमको लगा तो हमने ले लिया क्योंकि काफ़ी कुछ सामान तो घर में था तो फिर एक्स्ट्रा सामान हो जाता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, फिर उसी में भरो ये करो। तो इस वजह से हमने इस महीने सामान नहीं लिया, जो ज़रूरी था वही ले लिया और जो बीच में लगेगा तो वो तो सारी चीज़ें मिलते रहती नज़दीक में ही हैं तो ले आएंगे। तो बस ये शक्कर था, फिनाइल था, तेल था, आटा था और ये फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर है, ये चना है, ये पॉपकॉर्न, नमक, मुरमुरा और साबुन है, कॉफ़ी है, जो चीज़ें ज़रूरी लगती है तो। और ये फ़ाइल है और बस ऐसा धनिया पैकेट है। तो बस ये चीज़ें लेके आ गए थे। और पापड़ है और मूंगफली दाना और ये सॉस की बोतल है जो, तो ये हमने बहुत छोटी लाई क्योंकि ऐसा हुआ था एक दो बार कि एक बार तो बड़ी बोतल लाने के बाद में एक्सपायरी हो गई थी, यूज़ ही नहीं हुई क्योंकि वैसे भी फिर बच्चे नहीं रह रहे थे घर पे तो फिर वो लगती नहीं है। तो इस वजह से फिर हमने छोटी ही लिया और जब फिर लगे तो फिर ले लो। तो बस ये सामान लेके आए थे। और फिर ये देखिए दूसरे दिन का है, हुआ ये कि हमें बनाना था तहरी। तो हमने सोचा कि साथ साथ तहरी बनाते बनाते दिखा कि मुरमुरा रखा हुआ था जो लाए थे कल, तो उसको फ्राई कर लेते हैं क्योंकि फिर ऐसे ही रखा सादा तो खाया नहीं जाता। तो बस हमने सोचा कि साथ ही साथ ये भी हो जाएगा। और देखिए फिर हमारी तहरी भी बन गई थी और मुरमुरा भी तल लिया था। तो बस ये सारी चीज़ें हमारी हो गई थी, दिन के खाने के लिए था। और साथ ही साथ में खीरा था, पापड़ था, अचार था और रायता था। ये सब चीज़ के साथ में काफ़ी अच्छी लगी तहरी। और फिर ये शाम में हमने ज़ीरा रखा था तो उसको हमको भून के पीसना था क्योंकि उसका पाउडर बनाना था क्योंकि हस्बैंड रोज़ उनको लगता है ज़ीरा, वो रोज़ नींबू पानी पीते हैं सुबह का टाइम। तो ज़रूरी था, ख़त्म हो गया था तो सालों से वो ये नींबू पानी पी रहे हैं, हमारी शादी के पहले से ही ये नींबू पानी पीते हैं। और चाहे ठंड हो, बारिश हो, कोई भी टाइम हो, और सहरी का टाइम भी, यहाँ तक कि ठंड का टाइम भी होता था तो ये सहरी के टाइम में नींबू पानी पीते थे। और हम जैसे लोग हों तो वो नींबू पानी अगर एक दो दिन ही पी लेंगे तो गला पकड़ लेगा, लेकिन इनकी आदत में है तो इनको कुछ नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है। तो बस वो पीस लिया था। और ये दूसरे दिन सुबह का है, हमने अपने लिए नाश्ता बना लिया था। और अयाज़ सो रहे थे, उठे नहीं थे, इस वजह से हमने कहा हम कर लेते हैं नाश्ता, फिर अयाज़ उठेंगे तो अयाज़ को दे देंगे।
तो बस हमारा पराठा बन रहा था। और हस्बैंड गए हुए हैं दिल्ली, तो अभी वो 2 दिन के लिए गए हुए हैं, कल इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे शाम तक। तो बस हम अपने लिए बनाए, और अभी लंच वगैरह की कोई टेंशन नहीं है, आराम से बना रहे हैं, आराम से खा रहे हैं वाला चल रहा है। और ये साइड में हम अपने लिए ऑमलेट बना रहे हैं, और अलग अलग तरह से बना लेते हैं जब जैसा मन करता है। कभी तवे में मतलब तेल में डाल के फोड़ लेते हैं, या फेंट के बना लेते हैं, या हरी मिर्च हरा धनिया प्याज वाला बनाते हैं। जैसा मन करता है वैसा खाते हैं। तो बस अभी तो वैसे ही फेंट के बना लिया, सादा सा नमक वाला। और साथ ही साथ जो भी है रात की सब्ज़ी होती है, जो भी होता है थोड़ी बहुत हम ले लेते हैं। और हमने बनाया था कल कोफ्ता, तो वो रखा हुआ था, तो उसके साथ फिर हमने अपना नाश्ता किया। और सुबह का नाश्ता हमारा हो चुका है इस तरह से। फिर अब अयाज़ को उठाएंगे, अयाज़ नाश्ता करेंगे। और देखिए साथ ही साथ अब हमें सफाई करनी थी। दरवाज़े बहुत गंदे हो गए थे, तो लग रहा था कि कब सफाई हो जाए, कब सफाई हो जाए। मन ऐसा लगता है ना कि कोई चीज़ गंदी देखो आप, तो लगता है कि अब ये काम बिल्कुल कर लेना चाहिए, जल्दी से कर लेना चाहिए। तो बस हमारा मन वैसे ही कर रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कुछ करें कि जल्दी से हो जाए। तो बस हमने सोचा कि चले, आज का दिन था और ये काम हमारा आज कंप्लीट भी हो गया। काफ़ी अच्छा लगा मन से। और ये दरवाज़े भी बहुत अच्छे हैं, शाइनिंग वाले हैं, और बहुत अच्छे जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। थोड़ा तो काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब परेशानी नहीं होती है दरवाज़े साफ़ करने में। ऐसे में तो कई बार साफ़ कर लें, लेकिन ऐसा है कि ये चीज़ें हो नहीं पाती। कुछ दिन ही होता है कि टाइम लग जाता है सफाई करने में, लेकिन होता यह है कि कभी कभी होता है कि काफ़ी टाइम हो जाता है साफ़ करने में, और आप कर नहीं पाते हो। कुछ मजबूरियाँ होती हैं कि काफ़ी दिन हो जाता है। तो बस उसी तरह से हमारा भी ऐसे ही हुआ था कि काफ़ी दिन हो गए थे साफ़ करने में, साफ़ नहीं हुए थे। और ये देखिए बाहर का मेन डोर है हमारा ये, और इसे सफाई करना था। ये दरवाज़ा अलग है, काफ़ी मजबूती में है, काफ़ी अच्छा दरवाज़ा है। तो बस हम इसको भी साफ़ करें, और धूल लगती है कि हाँ ऐसे तो दिखता नहीं है कोई चीज़ की साफ़ करें, लेकिन जब खुद साफ़ करो तो समझ में आती है कि हाँ यार धूल थी इसमें। और कितने अंदर होने के बाद में भी ऐसी होता है कि धूल हो जाती है। तो बस हम साफ़ करें, और फिर बाहर का हिस्सा भी जो था तो उसको भी साफ़ करना था। और ज़ुबी की वजह से हमें लग रहा था ये बाहर निकल के आ जाएगी, तो थोड़ा आधा खोल खोल के दरवाज़ा कर रहे थे। लेकिन हुआ ये कि वो कब किस वक्त बाहर निकल गई, हम सफाई में लगे रहे, और वो सीढ़ी चढ़ जाती है इसलिए परेशानी होती है। तो बस उसको हमने देखा, तो फिर अंदर लाके उसको करे, फिर दरवाज़ा बंद करके फिर हमने सफाई की बाहर की। और होता ये है कि आप जितनी चीज़ें घर में रखोगी उतनी सफाई करनी होती है, कम सामान होगा तो कम सफाई होएगी। तो बस जिस तरह से जैसे एक्वेरियम वगैरह है, तो इसकी भी सफाई बहुत ज़रूरी होती है, इसकी देख रेख बहुत ज़रूरी होती है। आप कहीं बाहर जा रहे हो 2-3 दिन के लिए भी, तो आपको इसका पूरा इंतज़ाम करके जाना होता है। उसके लिए दाना वगैरह के लिए पहले हम लोग पड़ोस में थे, शुरू में जब हम लोग ने लिया था तो उनको 1-2 दिन हम चाबी दे आते थे। लेकिन फिर हम लोगों को खुद अच्छा नहीं लगा कि यार किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं, कुछ ऐसी चीज़ हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। कब तक किसी को चाबी ऐसे दे के जाया करेंगे सफाई के लिए ऐसे। तो फिर बच्चों ने देखा कि ऑनलाइन ये मिल जाता है उनके दाने वगैरह का, आप सेट करके रख दो और वो अपने ऑटोमेटिक दाना पड़ जाता है। तो हम लोग सोचा कि बहुत अच्छी बात है, तो फिर हम लोग ने फिर वैसे ही किया। तो अब हम लोग ने मंगा लिया, तो वो बहुत अच्छा होता है। जाने से पहले हम लोग रात में हम लोग फिर उसका सेट कर देते हैं और चले जाते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। हफ्ता हफ्ता 10 दिन के लिए हम लोग जाते हैं, तो वो उस हिसाब से दाना डाल दो तो वो ऑटोमेटिक उतना दाना चला जाता है। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी कि जो सही हो जाता है। तो बस इस तरह से हैं, इस तरह से जैसे ज़ुबी के लिए हम लोगों को हो गया कि अब हम लोग कभी कहीं जाएंगे तो उसको रखना है। तो फिर उनके हॉस्टल होते हैं, जब हम लोग ने लिया था तो उससे पूछ लिया था कि भैया हमें छोड़ना पड़ेगा तो कैसे करेंगे। तो उनने बताया था कि नहीं, हमारे यहाँ चलता है ये हॉस्टल, आप हमारे यहाँ छोड़ दीजिएगा, काफ़ी अच्छी देख रेख होती है। तो हम लोग ने कहा कि चलो ठीक है, ये परेशानी नहीं है तो अच्छा है। फिर भी अभी हम लोग काफ़ी छोटी सी थी ये, तो मन भी नहीं करा हमको कहीं जाने का, और ना हम लोग कहीं गए।
तो अच्छा रहा। अब थोड़ी बड़ी हुई है तो अब छोड़ सकते हैं, वैसे ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मन नहीं करता उसको ऐसा छोड़ के जाने, लेकिन करना तो पड़ेगा। और फिर देखिए ये है शू रैक। तो हमें आज शू रैक की भी सफाई करनी थी, क्योंकि होता ही है कि बारिश का जो चप्पलों में गंदगी होती है और रेत वगैरह जो सूख जाती है, तो आके आप चप्पल वगैरह जब आप इसमें रख देते हो तो वो सब रेत वगैरह झड़ जाती है, तो धूल हो जाती है इसमें भी अंदर। तो हमने कहा कि चले इसकी भी सफाई कर लेते हैं, थोड़ा बहुत टाइम है तो। और इतने सारे जूते चप्पल हो जाते हैं, काफ़ी चप्पल जूते होते हैं, जिसमें कि कुछ तो अलग रखे हुए हैं जूते जो यूज़ नहीं होते हैं। तो बस सफाई कर लेने से ये होता है कि जो गंदगी होती है, बाहर वाले चप्पलें होती हैं जो यूज़ नहीं पहनते नहीं करते, तो उसको उठा के रख देते हैं। जिस तरह से स्लीपर हमारे पास बहुत सारी हो गई हैं, तो ये सोच के रख लेते हैं कि कभी कोई आएगा तो उसको यूज़ पड़ेगी तो दे देंगे तो पहन लेंगे, ऐसा करके रखा रहता है। लेकिन जगह घिर जाती है इसमें। तो अब वही सोच रहे हैं कि ये चप्पलों को अलग करके रख देते हैं, जब यूज़ में आएगी लगेगा जब कभी तब फिर निकालेंगे, वरना अलग ही रहने देते हैं। तो फिर रखने में भी दिक्कत होती है। चप्पल जूते जो होते हैं तो बहुत सारे सेट हो जाते हैं, और ये जो डब्बों में रखे हैं ये नए वाले हैं सब, तो इसको हमने डब्बों में ही रहने दिया है, क्योंकि हम तो वैसे भी जो सैंडल वगैरह हैं बहुत कम पहनने में आती है, कहीं बाहर जाते हैं ख़ास तभी पहनते हैं, वरना नहीं। तो ये देखिए ये इतनी सारी स्लीपर वगैरह हैं, इसको अलग कर देते हैं। और ये जूते वगैरह जो हैं तो जोड़ी से बना के रख दिए पोंछ के, तो इसको अब जमा देंगे अलमारी में। तो ये सब अलमारी में जमा दिया। और ये देखिए डब्बे डब्बे हैं, ये हमारे जूते वगैरह के हैं, सैंडल के। और फिर इसको ऐसे की ऐसे ही रख दिया अंदर। और ये देखिए हमारी ये अलमारी जम गई। और काफ़ी अच्छा लगता है कोई चीज़ जमा देने से तो, लेकिन ऐसा हमेशा रह नहीं पाती है। वो 2-3 दिन बाद नहीं देखेंगे कि फिर वैसी हो जाएगी, लेकिन बार बार जमाना तो पड़ता है। और ये देखिए फिर दिन का खाना था, तो फिर क्या खाएं, हमने कहा यहाँ से जो मंगाना है तुम मंगा लो, जो अपने पसंद की तुम्हें जो लग रही है। तो उनने हल्दीराम से ऑर्डर कर लिया था, हाँ, छोले भटूरे। तो बस फिर हम लोग ने वही छोले भटूरे खा लिया था। और बस फिर इस तरह से पूरा दिन चला गया। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।